On this video, I will discuss the solution of the question paper. I mean, question paper 2021-22. Now section C. सेक्शन सी में थर्ड क्वेश्चन जो अभी देख रहे हैं सामने कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x का होल स्क्वायर d2y/dx2 + 1 + x dy/dx + y = 4 cos log 1 + x, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें 1 + x सेकेंड डेरिवेटिव 1 + x का होल स्क्वायर है, dy/dx 1 + x का मल्टीप्लाइड है, y में कोई मल्टीप्लाइड नहीं है, इक्वल टू में समथिंग वैल्यू है। तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बल्कि फैक्टर से होता है, इसको बोलते हैं लीजेंडर्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना आना चाहिए, तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन दोबारा फिर से वही लिखा हुआ है, विच इज ए लीजेंडर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, जो यहाँ पे फैक्टर्स लिखा होता है उसको हम e की पावर z के बराबर लिखते हैं। 1 + x = e की पावर z इम्प्लाइज दैट z = यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग लेंगे तो ये z log e, log e की वैल्यू 1 होगी, तो z = log 1 + x हो गया। अब इसमें जब हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, अल्टीमेटली हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को z में चेंज कर रहे हैं, तब ये आइडेंटिटी डेवलप होती है कि 1 + x dy/dx = D × y, जहाँ पे D dt z है। यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर d2y/dx2 को हम d-1 बाई लिखते हैं। ये आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आगे क्या करना है कि नाउ इक्वेशन डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पे वर्ड गिवन होना चाहिए। नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, अब इसके स्थान पर जो ये टर्म्स था उस पर हम क्या लिखेंगे, d-1 × y। ये 1 + x है तो dy हो जाएगा, प्लस y है 4 cos log 1 + x की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। तो हमने z लिख दिया। अभी पूरा इक्वेशन y और z में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो d-1 मल्टीप्लाई किया है, प्लस का d, यहाँ से +1 y कॉमन हो गया आपका, इक्वल टू 4 cos z हो गया। d² + 1 × y = 4 cos z हो गया। बट अब ये एज यूजुअल जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से बन गया। जो इसके पहले होमोजेनियस पर जो इक्वेशन में पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें डेरिवेटिव का मल्टीपल में x और y कहीं पे नहीं है, उसी फार्मूला चेंज होगा। तो एज यूजुअल इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ यस, तो ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो d² + 1 y = 4 cos z। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये d m में रिप्लेस होता है, तो m² + 1 दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सॉल्व करिए m के लिए, m² = -1, तो m = ±i। -1 को हम √-1 को +-i लिखते हैं। तो रूट यहाँ पे कैसे होगा, इमेजिनरी का जो फॉर्मूला होता है CF का, e की पावर अल्फा यहाँ पर 0 है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो C1 cos z + C2 sin z। अब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट नंबर z है, इसलिए यहाँ पे x नहीं लिखूंगे, यहाँ पे z ही आप लिखेंगे। C1 cos z + C2 sin z। यहाँ पे बच्चों से गलतियाँ होती हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है और आंसर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ही लिखा जाता है ये, ठीक है। अब बाद में हम इसको z को चेंज करते हैं x में, तो z = हमारे पास log 1 + x था उसके पहले, तो उसकी वैल्यू रख दो z की, तो ये cos log 1 + x C2 sin log 1 + x हो गया। नाउ फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल pi = 1/p² + 1 × 4 cos z। 4 कांस्टेंट है, आप पहले लिख सकते हैं। अगर d, अब साइन और cos के केस में d² रिप्लेस होता है -a² में, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या 1 है, जब उसको रिप्लेस करोगे तो -1² और ये +1 हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बना देगा यहाँ पे। तो 0 बनाने का मतलब है कि फिर हमें ये फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है ये इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम करते क्या, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि इसमें ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे को डिफरेंशिएट करते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x होता है, अब यहाँ पर z है तो z से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × z/, इसको डिफरेंशिएट किया, d² का 2d और 1 का हो गया 0 cos z हो गया, ठीक। अब ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 2z हो गया। अब इस d का मतलब है इंटीग्रेशन cos z dz, इंटीग्रेशन cos z और dz, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेट हो गया। ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो d/d²
तो डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा, या 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। कॉस जेड का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड, तो हमने यहाँ पर साइन जेड लिख दिया, तो 2z साइन जेड बन गया। अब 2z, जेड की वैल्यू log 1 प्लस एक्स, साइन जेड की वैल्यू log 1 प्लस एक्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। CF और PI को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI, CF PI की वैल्यू ऐड किया, तो C1 cos log 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन log 1 प्लस एक्स, और प्लस में PI जो अभी हमने नोन निकाला है इसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये 2022 की प्रॉब्लम्स है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। यहाँ पे a प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल a प्लस 2x का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस a प्लस 3x की पावर 3 अपान 3 फैक्टोरियल सो ऑन। ये सीरीज हमें गिवन है, तो गिवन सीरीज जो भी था हमने उसको दोबारा फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ राइट द nth टर्म्स इवन। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, थर्ड टर्म में पावर 3 है और नीचे में 3 लिखा हुआ है। ए सब में फिक्स है, ए, तो ये हमने फिक्स कर लिया। यहाँ पे 1x फिर 2x प्लस 3x, तो nth टर्म्स में nx हो गया, पावर में 3n, नीचे 3n, तो ये आपका un हो गया। इससे हमने un प्लस 1 लिखा, n को हमने n प्लस 1 में रिप्लेस किया, n को n प्लस 1 में रिप्लेस कर दिया। नाउ un अपॉन un प्लस 1, un की वैल्यू ये थी, un प्लस 1 आपके पास ये है, तो ये n प्लस 1 फैक्टर ऊपर चला जाएगा अपॉन में दिस वैल्यू। अब हमने इसको सॉल्व किया है, अरेंज किया, देखिए कैसे किया हुआ है। तो इसको आप यहाँ बहुत ठीक से ध्यान सावधानी से समझेंगे इन चीज़ों को थोड़ा सा। तो जस्ट ए मिनट, हाँ अब देखिए, तो इवन अपॉन इवन प्लस 1 ये वैल्यू आई थी हमारे पास में। अब हमने यहाँ से क्या कि n कॉमन किया, पावर n है तो n की पावर n हो गया, a अपॉन n और प्लस x अपॉन n, ठीक है, a अपॉन n और ये n कॉमन हो गया तो x बचा, यहाँ से पावर n हो गया। n प्लस 1 फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे n फैक्टोरियल था इससे ये कैंसिल कर लिया हम लोगों ने, और ये n प्लस 1 है। अब यहाँ से देखिएगा हमने क्या किया, फिर यहाँ से n कॉमन किया, तो जब यहाँ से n कॉमन किया तो n की पावर ऊपर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 a अपॉन n हो गया, ये n प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्स होल पावर n प्लस 1 हो गया, इक्वल टू। आगे चलते हैं, यहाँ से जो x पावर ये n की पावर n था और ये n की पावर n प्लस 1, यहाँ से एक n और कॉमन कर लोगे तो वो n, ये n की पावर n और ये n की पावर n प्लस 1 कैंसिल होंगे, वो हमने यहाँ पे दो कैंसिल किए। n की पावर n ये वैल्यू एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ से n कॉमन करो, 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये n की पावर n प्लस 1 है, ये n यहाँ पे ऐड कर दो तो पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1, यहाँ पावर n प्लस 1, ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो गए। ये टर्म्स को हमने एज इट इज लिखा और यहाँ पे पावर n प्लस 1। अब इसको फिर एक अरेंजमेंट क्या हुआ है कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनना कर रहे हैं उसके लिए देखो एक लिमिट हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये a प्लस, दिख नहीं रहा सॉरी, हम उस आइडेंटिटी को आपको यहाँ पर लिख कर दिखा रहे हैं कि एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स अपॉन n होल रेस्ट पावर n इज इक्वल टू e की पावर n होता है। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी लिमिट की, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी के फॉर्मेट में इस फंक्शन को हमें चेंज करना है, ध्यान देना इस बात को। a अपॉन n x था, हमें चाहिए 1 प्लस एक्स अपॉन n, तो ये x और कॉमन कर लो, x पावर n बाहर चला गया, अभी वैल्यू क्या 1 प्लस a अपॉन एन एक्स हो गया, ये टर्म्स एज इट इज रहा। सिमिलरली यहाँ पे करो, यहाँ पे x था, x हमने कॉमन करके बाहर निकाल लिया, ये वैल्यू जो यहाँ पे थी x, ये x को कॉमन कर लिया, x पर n प्लस 1 a अपॉन एन एक्स हो गया प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n, ये x कॉमन हो गया, पावर में n प्लस 1 हो गया, ठीक है। हम ये फॉर्मेट चाह रहे हैं, तो ये वाला देखो फॉर्मेट ही बन गया। नीचे ये वाला फॉर्मेट इसमें बनाने के लिए 1 रखें, ये है 1 अपॉन n, इसके साथ ले जाओ। ये बात हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इसको यहाँ पे आएगा, जस्ट ये क्वेश्चन में अरेंजमेंट है थोड़ा सा और उसको ध्यान देना। सिर्फ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन था, फिर 1 प्लस a अपॉन एन एक्स पावर n था, ऊपर नीचे जो x पावर n आया था वो कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, उसको हमने कैंसिल किया। ये 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस a अपॉन एन एक्स होल पावर n प्लस 1, ऊपर x पावर n था, नीचे x पावर n प्लस 1 था, तो 1 अपॉन x रह गया ये, ठीक है ना। ये हमने उसके अगले वाले पेज में डिस्कस किया था अभी। अब इसको फिर से अरेंजमेंट करना थोड़ा सा, और ये a प्लस a अपॉन एक्स और अपॉन में n कर दो, a अपॉन एक्स और टोटल अपॉन n पावर n हो गया। इस वैल्यू को भी ऐसे करना 1 प्लस 1 अपॉन n
इन दोनों से 1 पर एन कॉमन किया तो ये 1 प्लस ए पान एक्स हो गया पावर एन। अभी एन प्लस 1 था, एक एन अलग कर लिया, एक सिंगल पावर को हमने अलग कर लिया है इसी वैल्यू को। ये वैल्यू कैसे आई, जब यहाँ पे एक्स एलसीएम कर दोगे, एक्स प्लस ए और पान में ए एक्स, ठीक है ना। अब आगे चलो, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, नीचे ये वैल्यू यहाँ पे देखो, एक्स कॉमन किया है तो ए प्लस एक्स अपान एक्स आ जाएगा। ए प्लस एक्स अपान में एक्स लेंगे और टोटल अपान में एन बाहर, टोटल अपान एन को टोटल अपान में लिखाइए, ठीक है ना। और सेम ऐसे यहाँ पे अरेंजमेंट किया, ये एक्स है और ये टोटल अपॉन एन है, यहाँ पावर एन है, यहाँ पर पावर 1 है। अब इसमें लिमिट अप्लाई करो, जब यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो एन टेंस टू इन्फिनिटी तो 0 तो 1 बना देगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ई की पावर ए अपॉन एक्स आ जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिमिट दिखाई थी। मैं फिर लिख रहा हूँ एक बार, इसको याद कर लो, इसको रटना है किसी तरीके से। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी लिमिट को दोबारा फिर लिख रहे हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स अपॉन एन की पावर एन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स होता है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वही ई की पावर एक्स में आती है, ठीक है ना, ये लिमिट। अब इसी बात को हमने यहाँ पे, अब ऊपर क्या लिखा, ए पान एक्स लिखा तो ए की पावर ए पान एक्स आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया। अब इसी को आगे देखते रहे तो नीचे अपान में आएगा 1 प्लस ए प्लस एक्स अपान एक्स अपान में एन है तो ये ई की पावर ए प्लस एक्स अपान एक्स आएगा, ई की पावर में ए प्लस एक्स अपान एक्स आ गया, लिमिट अप्लाई। यहाँ पे चूँकि पावर 1 है, एन पावर एन तो है नहीं, जब एन पावर है तभी एप्लीकेबल है, यहाँ पावर 1 है तो अब एन टेंस टू इन्फिनिटी रख दो, तो इन्फिनिटी रख दो पूरा 0 बना देगा, ये 1 बचा, 1 और 1 पान एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ई की पावर ए पान एक्स, यहाँ पे ए पान एक्स प्लस प्लस में एक्स पान एक्स यानी +1, यानी +1 का मतलब इंटू ई, ये ए पान एक्स +1 पावर 8 करो, अलग अलग करोगे तो कैंसिल, ये ई बचेगा तो 1 पान ई एक्स आ गया, 1 पान ई एक्स आ गया। इसमें हमारी अब कंडीशंस आएंगी, कंडीशंस क्या आएंगी कि इफ 1 पान ई एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन 1 पान ई सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। 1 पान ई एक्स लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल। तो 1 पान जब ई एक्स होता है लेस देन 1 तो एक्स इधर गया तो एक्स ग्रेटर देन 1 पान ई हो जाएगा, इक्वल टू 1 पे टेस्ट 1 यानी एक्स इक्वल टू 1 पान ई है तो ये टेस्ट फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, वेन एक्स इक्वल टू 1 पान ई देन यू एन अपान यू एन प्लस 1, यू एन अपान यू एन प्लस 1 की वैल्यू जब एक्स 1 पान ई के बराबर है तो आपके पास अभी हमारे पास वैल्यू ये थी, कौन सी, हमें लास्ट वाली वैल्यू, हम इस वैल्यू को यहाँ पे भी आ सकते थे। अच्छा, इसमें एक्स बराबर हम ई रखेंगे तो ये हमें दिक्कत कर, हमने ये टर्म्स ले लिया है कहाँ से, 1 अपान यहाँ से, इस वाले टर्म्स से हमने एक्स इक्वल टू 1 पान ई लिखा हुआ है, ये 1 प्लस 1 पान एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्थान पर 1 पान ई लिखो, ऊपर चला जाएगा ई तो ए ई अपान एन हो जाएगा, ए ई अपान एन की पावर एन इंटू 1 पान एक्स स्थान पर ई लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ई देख रहे हैं यहाँ पर, ये ई लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आइएगा 1 प्लस एक्स स्थान पर 1 पानी, ये एक स्थान 1 पानी, ये 1 पानी ऊपर चला गया, 1 पानी एलसीएम करोगे तो ए ई प्लस 1 हो जाएगा, ये ए प्लस 1 पानी ई 1 पान एन, ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट हुई हो। तो आगे देखते हैं, अब इसमें हमने क्या किया कि हमें यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज लिखा हुआ, हमने यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये एलसीएम कर लिया तो ई कैंसिल हो गया, यहाँ पे एलसीएम कर लिया, कुछ सिंप्लीफाई किया ऐसे। आगे अब इस वैल्यू में हमने लॉग लिया है, यहाँ पे जो ये टर्म्स लिखा हुआ है इस पे हमने क्या किया, लॉग लिया। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कर सकते थे कि एक्स को, अच्छा कैंसिल नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब हम लॉग ले रहे हैं इस सीरीज में, अब यहाँ पे आ जाओ, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल टू लॉग 1 प्लस 1 पान एन, यहाँ से प्लस एन लॉग, एन पहले आ जाएगा, एन लॉग ये 1 प्लस ए ई अपान एन हो गया, और प्लस में लॉग ई, और अपान में यहाँ पे माइनस आएगा, अपान में तो माइनस एन प्लस 1 पावर पहले लॉग 1 प्लस ए ई प्लस 1 अपान एन हो गया ये, ठीक है। अब लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ये एक्स माइनस 1 पान 2 1 पान एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 पान एन है तो 1 पान एन माइनस 1/2 1 पान एन का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये 1 पान 3 1 पान एन क्यूब आएगा, हमने लिखा नहीं, डॉट डॉट लगा दिया है, फिर प्लस एन लॉग ये वैल्यू 1 प्लस एक्स, अब एक्स ये है ए ये पान एन,
ये ए ई अपॉन ये ए ई अपॉन एन, यहाँ से तो जो टर्म्स लिखा हुआ है ये वैल्यू इतनी आनी चाहिए, ए ई अपॉन एन, ये ए ई अपॉन एन का होल स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। और फिर प्लस लॉग ई है तो लॉग ई की वैल्यू 1 हो गई, माइनस में एन प्लस 1, यहाँ पे ये 1 प्लस ए ई अपॉन एन, तो ये सी लिखा हुआ 1 प्लस ए ई अपॉन एन माइनस 1/2, 1 प्लस ए ई अपॉन एन का होल स्क्वायर नॉट डॉट सो 1, ठीक है। आगे इसमें जाइएगा तो ये वैल्यू यहाँ पर जो थी 1 अपॉन एन, एन से मल्टीप्लाई करो, ये एन कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से ये 2n हो गया, फिर ये एन स्क्वायर बना देगा। तो हमने एन स्क्वायर जब बनाया तो अंदर की वैल्यू को हम ले जाओ, ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे फिर ये मिस कर रहे हैं, नहीं सॉरी यहाँ पे देखना चाहिए हमको, ये एन से ये एक एन अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन नहीं है, ऐसे ये इतना रहेगा और अपान वाला एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को अगली पेज पे देखिएगा, हमने इसको इंक्लूड किया था, हाँ ये बल्कि यहाँ से ये स्टेप, यहाँ से ये स्टेप कट कर दो, मैंने आगे पेज को सॉल्व किया है, इसको वहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आएगा, थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल है, ध्यान से देखिएगा, तो अपने मन से भी प्रयास करिएगा, बाद में ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमने उसी बात को यहाँ पर थोड़ा रिपीट किया है, व्हेन एक्स इक्वल टू 1 पानी देन इवन अपॉन इवन प्लस 1, ये वैल्यू मिली थी हमें। जब यहाँ पर लॉग ले रहे हैं तो लॉग 1 प्लस 1, ये लॉग 1 प्लस 1 पान एन प्लस एन लॉग 1 प्लस ए ये पान एन प्लस लॉग ई और पान 1 दिस वैल्यू, ये देखो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लॉग ई की वैल्यू 1 हो गई थी, 1 हम एन से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे एन स्क्वायर हो गया, लॉग ई की वैल्यू 1 है वो एन हो गया, एन से मल्टीप्लाई हो रहा है ये बाहर, ठीक है। ये एन प्लस 1 एन प्लस और एन हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन लिखा है ये, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ से अब इस एन का अंदर मल्टीप्लाई करो, इस एन का, ये 1 हो गया, यहाँ से 1/2 1 पान एन रह गया डॉट डॉट, ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो तो एन ए ई हो गया, एक एन कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 एन स्क्वायर पूरा कैंसिल, माइनस 1/2 ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, एन प्लस डॉट डॉट से 1, फिर ये प्लस एन माइनस एन प्लस 1 और ये एन अंदर मल्टीप्लाई एन कैंसिल, 1 एन प्लस 1 प्लस ई, यहाँ पे एक एन का पावर कैंसिल हो जाएगा, एक अपान में रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 अपान में 2 अपान में ये वाला 2 1 प्लस ए का होल स्क्वायर अपान में एन हो जाएगा। अब इस टर्म्स में देखो कि हमने पूरी वैल्यू फिर जैसे लिखा है यहाँ तक, ये फिर ये वैल्यू एन, फिर ये एन का अंदर मल्टीप्लाई करो तो एन और ये एन ए बार माइनस तो माइनस हो, 1 से मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस ए हो गया, फिर इस टर्म को प्लस करके लिखा 1/2 एन प्लस 1 अपान एन है तो 1 प्लस 1 अपान एन हो गया, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसी टर्म को दोबारा फिर हम लिख रहे हैं, यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल कर दिए, 1 से 1 कैंसिल, एन से एन कैंसिल, एन ए ई से ये एन ए ई कैंसिल, अब बचा क्या -1/2 1 अपान एन, -1/2 ए स्क्वायर ई स्क्वायर, -1/2 ए स्क्वायर ई स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा इस आइटम कैंसिल, माइनस का ए ई हो गया, प्लस 1/2, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया, इसका होल स्क्वायर किया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2 ए ई, फिर ये एन 1/2 1 पान एन 1/2 2n हो गया, ये पूरी वैल्यू एज लिख लिया। अब इसमें क्या किया, ये ए ई और यहाँ का ए कैंसिल हो रहा, माइनस ए ई 2 मल्टीप्लाई करो तो प्लस, ये प्लस का ए कैंसिल हो गया, ये अंदर 2 मल्टीप्लाई करो ये वाला तो 1/2 ए स्क्वायर ये माइनस का ए भी कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या हमारे पास, -1/2 और n बचा, -1/2n तो ये -1/2n, n टेंस टू इन्फिनिटी जब लिमिट लगाओगे, n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा आपने तो 0 कर देगा, ये 1/2 ये 0 कर देगा, आगे टर्म n में 1 पान एन आएगी, वो सारे टर्म्स यहाँ पर 1 पान एन आएंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये 1/2 बचा जो 1 से मल्टीप्लाइड हो जाए 1/2, इसमें 1 पान एन टेंस टू इन्फिनिटी रखो तो 0 बना दे, आगे भी 1 पान एन नहीं 0, अल्टीमेटली 1/2 बचा। 1/2 कैसा है, 1 से छोटा है, ठीक है। 1/2 हमारा 1 से, सॉरी अरे भाई हम आगे बढ़ गए और पेज पीछे गए, चलिए मैं थोड़ा दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान नहीं दिया मैंने।
ये जो लोग यहाँ पे एक्सपेंशन थे यहाँ तक आपको दिखा होगा, ये वैल्यू ये वन से ये इस वन से कहाँ गया, इस वन से ये इस वन से ये वन कैंसिल हुआ था, ये एन से ये एन एन ए कैंसिल हुआ, ठीक है ना। और फिर हम यहाँ पे आए थे, ये -1/2 वन पान एन हुआ प्लस डॉट डॉट, ये वैल्यू बची थी, यहाँ पे हमने माइनस लिखा, यहाँ पे ये वैल्यू माइनस का ये प्लस 1/2 और ये इसका होल स्क्वायर कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 + a² प्लस 2a, ये 1.2 1 पान एन मल्टीप्लाई करके ये बना दिया, ठीक है ना। तो ये बनाने के बाद में फिर देखो लिमिट अप्लाई कर दिया, n टेंस इन्फिनिटी 0 हो गया, आगे 1 पान एन 0, आगे 1 पान एन 0, साइड टर्म 0 हो रहे हैं, ये 1 से 1/2 मल्टीप्लाई तो 1/2 मिला, ये 1 पान एन 1 n टेंस इन्फिनिटी 1 पान इन्फिनिटी 0, आगे सारे टर्म 1/2 बचा ही, ठीक है। अब 1/2 कैसा, एक से छोटा है, एक से छोटा तो यून कैसे हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। फाइनली सिग्मा यून इज कन्वर्जेंट इफ एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 पानी, डाइवर्जेंट इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पानी। यानी जब हमने यहाँ पे जब अभी इक्वल टू 1 लिखा, एक्स इक्वल टू 1 पानी, तो वहाँ पे वैल्यू क्या है, डाइवर्जेंट, तो ये इस पर डाइवर्जेंट हो गया। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया हुआ है आपका पास इस जगह पे, ये कैलकुलेशन बहुत ही स्पष्ट और साफ, यानी एक बार देखिएगा फिर खुद करिएगा, अरेंजमेंट करिएगा तभी ही आएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ पे 2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस यहाँ पे बहुत देखें, ठीक है। क्योंकि हमसे भी गलती हो रही तो मैंने इसलिए पहले लिखा, तब आपको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू। तो आज का अभी वीडियो इतना रखेंगे, चलिए फिर अभी हम दूसरा नेक्स्ट डे को आप शेयर करेंगे।